हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर आपके लिए एक नया सेशन। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आप लोग को जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है रेलवे एनटीपीसी का, वो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि आप लोग को सिंगल सब्जेक्ट चल रहा है तो ही चलेगा, बिल्कुल नहीं। आप लोग को सेपरेट सेपरेट वीडियो अवेलेबल कराया जा रहा है, उससे आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा, दोनों को होगा, है ना। तो और ये सेक्शन करवाया जा रहा है आप लोग का हिस्ट्री का, है ना। पिछले 2-3 क्लास पहले ही मैंने आप लोग को साइंस का सब्जेक्ट साइंस चैप्टर का जितना भी वीडियो था वो अवेलेबल करवा चुका है ना। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर ऊपर में देख लीजिएगा, है ना। तो ये आप लोग का सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज कवर करवा रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आगम सिद्धांत किस धर्म साहित्य से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, वैद। क्वेश्चन कह रहा है आगम सिद्धांत किस धर्म साहित्य से संबंधित है? तो वो थे जैन धर्म से, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन या रीति रिवाज का अस्वीकृति। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं था? तो वो था रीति रिवाज व अस्वीकृति का, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। रीति रिवाज और अस्वीकृति एक ऐसा धर्म था जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दोनों का समान नहीं था, है ना। दोनों अलग अलग मानते थे। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ से मिलता है? भागवती सूत्र में, कल्प सूत्र में, परिविशिष्ट पर्व में या उपयुक्त सभी में? क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो मिलता है कल्प सूत्र में, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। हम जो भी सेशन करवा रहे हैं, जितना करवा रहे हैं, बिल्कुल आप लोग को एकदम एक एक छोटा छोटा टॉपिक कवर करवाते हुए आ रहे हैं और सेपरेट सेपरेट वीडियो आप लोग को सहायता के लिए डाल रहे हैं। बस हम जो करवा रहे हैं आप लोग उतना कर लीजिए और बाकी फालतू कुछ करना ही नहीं, है ना। हम आप लोग को इतना अवेलेबल करवा दे रहे हैं कि फालतू आप लोग कुछ करना ही नहीं है, है ना। तो जीके जी इस पर विश्वास रखिए, जो करवा रहे हैं जो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। जिस जैन ग्रंथ के में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र हैं उनका नाम क्या है? भागवती सूत्र, उत्तर ध्यान सूत्र, आदि पुराण या कल्प सूत्र? क्वेश्चन कह रहा है जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र हैं उनका नाम क्या है? तो है वो जुड़े थे उत्तर ध्यान सूत्र से, है ना। ऑप्शन होगा इसका बी राइट आंसर। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? अपरिग्रह, क्षेत्र, तीर्थ या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन कह रहा है जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो वो इनमें से किसी को नहीं कहा जाता है। और ये क्वेश्चन हम आप लोग को जानबूझकर ऑप्शन डी डाले थे, इनमें से कोई नहीं। बस आप लोग का ये हम सोचना चाहते हैं कि आप लोग कमेंट में क्या लिखते हैं ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, और अगर नहीं आता तो फिर भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आप लोग को कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे इसका आंसर, है ना। अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका कूट सिद्धांत का दर्शन है? बौद्ध मत का, जैन मत का, सिख मत का, वैष्णव मत का? क्वेश्चन कह रहा है अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका कूट सिद्धांत एवं दर्शन है? तो वह है जैन मत का, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस राजवंशीय घराने में पैदा हुए थे? शाक्य वंश में, दक्षिणी वंश में, क्षत्रिय वंश में या सातवाहन वंश में? क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस राजवंशीय घराने में पैदा हुए थे? तो वो थे सातवाहन वंश में, है ना। इसी राजघराने में पैदा हुए थे।
पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय हैं और बनारस के राजा अशोकसेन के पुत्र थे, वह कौन से तीर्थक बने? 23वें, 24वें, प्रथम या द्वितीय? क्वेश्चन कह रहा है पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा के अशोकसेन के पुत्र थे, वे कौन से तीर्थक बने? तो वे बने थे 23वें, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। किस संप्रदाय को प्रारंभिक में निर्गंथ कहा जाता है? बौद्ध को, जैन को, आजीवक को या पशुपत को? क्वेश्चन कह रहा है किस संप्रदाय को प्रारंभ में निर्गंथ कहा जाता था? तो वो कहा जाता था जैन को, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। जैन को कहा जाता था शुरुआती दौर में निर्गंथ। आपको इस शब्द को भी याद रखना है क्योंकि इससे भी ऑप्शन बनता है ना। आपको जो आंसर है वो क्वेश्चन में डाल देगा और जो क्वेश्चन है वो आंसर में डाल देगा, है ना। तो कुछ कुछ ऐसा शब्द होता है क्वेश्चन में जो कि आपको उसको भी ध्यान में लेकर चलना होता है, जैसे कि ये शब्द को, है ना। जैन आचार्यों को निम्नलिखित रूप में जाना जाता है? सूफी में, गुरु में, तीर्थकर में या महर्षि में? क्वेश्चन कह रहा है जैन आचार्य को निम्नलिखित रूप में जाना जाता है, तो जाना जाता था तीर्थकर के रूप में, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान यानी कि बोधि प्राप्त किया था? कुशीनगर, लुम्बिनी, बोधगया या सारनाथ? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो क्या था? सारनाथ में, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। कल्पसूत्र का लेख क्या होता है? किन्हीं का कमेंट ऊपर में रहेगा तो वो बोध गया था। भाई वो बोध गया में शिक्षा प्राप्त किए थे, है ना कि आत्मज्ञान। आत्मज्ञान जो होगा वो आपका सारनाथ में ही होगा, है ना। कल्पसूत्र का लेखक कौन थे? शिपुंक, पाणिनि, भद्रबाहु या पतंजलि? तो कल्पसूत्र का जो लेखक थे वो थे भद्रबाहु, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जाना जाता था? जीन, कैवलिन, निर्गंथ या तीर्थकर? इस तरह का क्वेश्चन को हम आपको ऊपर में जस्ट 2 क्वेश्चन पहले ही करवाया था। तो महावीर के पूर्व जैन धर्म को तीर्थकर के नाम से जाना जाता था, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? चंपा, पावा, समेत शिखर, उज्जैन? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो वो माना जाता था समेत शिखर, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? जैन धर्म से, हिनायन बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन कह रहा है बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है इनमें से कोई नहीं, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। और इस क्वेश्चन को हम जानबूझकर लेके आए थे आपके लिए कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, है ना, इसका आंसर क्या होता है। और कोशिश करते हैं हर एक वीडियो में 1-2 क्वेश्चन इस तरह का प्रयास कर ज़्यादा कोशिश करते हैं 2 क्वेश्चन का, लेकिन कहीं पे नहीं हो पाता है। लेकिन कोई नहीं, इस वीडियो में अगर हुआ है तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर नहीं आप लोग को आता है तो ये भी हमें आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। अगर आप लोग नहीं बताते हैं तो फिर हम आपको कमेंट में पिन कर दिया करेंगे। बुद्धत्व प्राप्त करने वाले पाले को बोधिसत्व माना जाता है। विनय और सुत्पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? गौतम बुद्ध का, ऋषभवेद का, महावीर जैन का, गुरु गोविंद सिंह का? क्वेश्चन कह रहा है
बुद्धत्व प्राप्त करने वाले बोधिसत्व माना जाता है। विनय और सुत्पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो वो है गौतम बुद्ध का, सॉरी गौतम बुद्ध का है ना। ऑप्शन सी ए होगा इसका राइट आंसर। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेश में से किसे अग्नि उपदेश कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, आदित्य परिचय सूत्र, अनाथ लक्षण सूत्र या ब्रह्मजाल सूत्र? क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेश में से किसे अग्नि उपदेश कहा जाता है? तो वो कहा जाता था आदित्य पर्याय सूत्र को, है ना। ऑप्शन होगा बी इसका राइट आंसर, आदित्य पर्याय सूत्र। कुंडलग्राम जन्म कहाँ हुआ था? वो सम्राट अशोक का है, गौतम बुद्ध का है, महावीर स्वामी का है, चैतन्य महाप्रभु का है। क्वेश्चन कह रहा है कुंडलग्राम जन्म स्थल है, किसका जन्म स्थल है? तो वो है महावीर स्वामी का, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। कुंडलग्राम जगह पे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थल कहाँ है? पिल्लवी वन में, वैशाली में, कुंडलग्राम में या कपिला वस्तु में? क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म का प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थल कहाँ है? तो वह कुंडलग्राम में, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। त्रिपिटक डैश उपदेश का सबसे पहला संग्रह है? जैन, हिंदू, बौद्ध धर्म या आर्य? क्वेश्चन कह रहा है त्रिपिटक डैश उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है? तो वह है बौद्ध धर्म का, ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस राजवंशीय घराने में पैदा हुए थे? शाक्य वंश, लक्षिछवी में, क्षत्रिय में या शतवाहन में? क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म का प्रवर्तक महावीर किस राजवंशीय घराने में पैदा हुए थे? तो हुए थे क्षत्रिय में, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। 22वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभ, अरिष्टनेमी यानी कि नेमिनाथ या नेमिनाथ, है ना। ये सी वाला डी ऑप्शन का ये चला गया आप लोग का, ये है ना। इसको थोड़ा सा एडिट कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 22वें तीर्थक कौन थे? तो वो थे ऑप्शन सी का, है ना, अरिष्टनेमी, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बुद्ध गया, अमरनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी। ये तो मेरे ख्याल से लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको आंसर कर पाएंगे। तो उनका ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? चंपा, पावा, श्वेत शिखर, उज्जैन। ये क्वेश्चन तो लगता है कि आपको ऊपर भी करवा चुके थे, चल कोई नहीं, फिर से करवा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन धर्म का क्षेत्र माना जाता है? तो वो माना जाता था श्वेत शिखर, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? वाराणसी से, कौशाम्बी से, गिरिराज से या चंपा से? क्वेश्चन कह रहा है जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा मुख्यतः संबंधित है? तो वो थे संबंधित वाराणसी से, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया। मगही में, संस्कृत में, प्राकृत में या पाली में? कौन से भाषा? वो भाषा चारों दिया हुआ है, आप लोग को बताना है ना। क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों का जनसाधारण भाषा का प्रयोग किया, वो कौन सा भाषा था? वो भाषा था आपका पाली भाषा, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर।
जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। बुद्ध का, भगवान विष्णु का, महावीर का या भगवान कृष्ण का। क्वेश्चन कह रहा है जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो जातक कथाओं में बुद्ध भगवान का जीवन वर्णन मिलता है ना, और उनके जन्म के बारे में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी के धार्मिक आंशिक देखी गई। 5वीं, 4वीं, 6वीं या 7वीं। क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई। वो देखी गई 6वीं में, है ना, 6वीं ईसा पूर्व में है। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिराज या चंपा। ये भी क्वेश्चन लगता है हम आपको ऊपर करवा चुके हैं। तो उनका संबंध था वो था वाराणसी से, है ना। तो इसमें जैन तीर्थकर किससे संबंधित है? वैशाली से, कौशाम्बी से, वाराणसी से, श्रावस्ती से। ये देखिए क्वेश्चन घुमा कर दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं है, क्वेश्चन वही है, सेम है ना। तो 23वें जैन धर्म का जो संबंधित हुए थे वाराणसी से, है ना। क्वेश्चन वही था, बस आप लोग को उनका नाम ना देकर ये 23वें दे दिया गया ना। आप लोग को ये भी ध्यान में रखना है। वास्तुकला में मुख्यतः रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ कहाँ स्तंभ होते हैं? मौर्य का, बुद्ध का, हिंदू का या मुगल का? क्वेश्चन कह रहा है वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं, वो किनका होता है? तो होता है बुद्ध का, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। बुद्ध तीर्थस्थान दांत का मंदिर टेम्पल ऑफ टूथ यह स्थित कहाँ है? मलेशिया में, म्यांमार में, श्रीलंका का कैंडी में या थाईलैंड में? क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध तीर्थस्थान दांत का मंदिर यानी कि टेम्पल ऑफ टूथ यह कहाँ स्थित है? तो स्थित है श्रीलंका का कैंडी में। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुआ होगा 30 में से। तो और आप लोग को एक बात ध्यान देनी ये होगी कि आप लोग को जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हो वो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है ना। ऐसा नहीं कि रेंडमली जहाँ तहाँ से 5-10 क्वेश्चन उठा कर लाते हैं आप लोग को सामने प्रस्तुत कर देते हैं, बिल्कुल नहीं। जो भी करवाया जा रहा है सेपरेट वीडियो करवाया जा रहा है और टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है ना। आप लोग के पास बहुत समय है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, पेशेंस के पढ़िए। और जो भी वीडियो आप लोग को अवेलेबल करवाया जा रहा है वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है और जो करवा रहे हैं आप लोग उतना कर लीजिए, बस आपके लिए मोर देन इनफ है ना। इससे एग्जाम से बाहर कुछ नहीं आने वाला है ना। वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आप लोग को जो भी हम करवा रहे हैं वो ऐसा कुछ है छोड़ ही नहीं रहे हैं कि आप लोग को कहीं इधर उधर से आ जाए ना। तो बस जो करवा रहे हैं वो लोग कर लीजिए, आपके लिए मोर देन इनफ है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।